गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैट्रिक क्लास 10 बोर्ड एग्ज़ाम 2022 की तैयारी करने वाले सभी परीक्षार्थियों को आज के वीडियो में सुस्वागतम। मैं आज आपके वीडियो में आपको बतलाऊंगा द्विघात समीकरण का शून्यक और गुणांक का जो संबंध है उस पर आधारित वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का बड़ा ही इजी सॉल्यूशन आपको बतलाऊंगा। पिछले वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट फार्मूला बतला दिया हूँ। शून्यक का योगफल बराबर -b बट्टा a, शून्यक का गुणनफल बराबर c बट्टा a, द्विघात समीकरण बहुपद बराबर x स्क्वायर माइनस शून्यक का योगफल गुना x प्लस शून्यक का गुणनफल से परिचित करा चुका हूँ। तो आज उसी पर आधारित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आपको मैं इजी सॉल्यूशन बतलाऊंगा। कृपया आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए। क्लास 10 मैट्रिक बोर्ड के परीक्षा में अभी जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं ये अलजेब्रा बीज गणित के तहत अध्ययन कर रहे हैं और आपका बीज गणित में द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल है। इसलिए द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण हम जब पढ़ाएंगे ज़्यादा आप ध्यान दीजिएगा। तो हम आपको बता रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 द्विघात बहुपद। उदाहरण 2 कहता है द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का शून्यक ज्ञात करो और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करो। ये आपका प्रश्न है। अब आप इसका समाधान देखिए। हम सॉल्यूशन बतलाते हैं। हमको द्विघात बहुपद दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। एक्स स्क्वायर के बाईं तरफ 1 छिपा हुआ है। आपको मन में पढ़ना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a के जगह पर 1 है, b के जगह पर 7 है और c के जगह पर
10 है। तो ए का मान है 1, बी का मान है 7 और सी का मान है 10। ये गुणांक है। हम निकालते हैं विवेचक, यानी कि बड़ा डी डिस्क्रिमिनांट। ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का पावर 2 है, मतलब हुआ बी गुना बी। 4ac मतलब 4 गुना ए गुना सी। बी का मान है 7, फोर गुना ए का मान है 1 और सी का मान है 10। 7 49 हो गया, 10 चौक 40। ये हमको डी का मान हो गया। शून्यक बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बट्टा 2a। माइनस बी का मान है 7 प्लस माइनस डी का मान 9, 2 गुना ए। फॉर्मूला को थोड़ा तोड़ देते हैं। ए का मान है 1 माइनस 7 प्लस माइनस 9 का वर्गमूल हुआ 3 बट्टा 2। एक बार लेंगे +3 और एक बार लेंगे -3। 7 घाटा 3 फायदा 4 घाटा हो रहा है। 7 घाटा 3 घाटा हो गया 10 घाटा। 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, -2 -5। तो हमको पहला शून्यक मतलब कि अल्फा आया -2 और दूसरा शून्यक यानी कि बीटा आया -5। तो शून्यक हमको निकल गया अल्फा बीटा और ये मेरा गुणांक था। अब ये गुणांक और शून्यक के बीच का जो संबंध है उसका हम सत्यापन करेंगे। तो हमको पहले शून्यक निकालना था, है ना। ये मेरा बहुपद था x² + 7x + 10। तो हम पहले शून्यक निकाल दिए। अब हम संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। संबंध की सत्यता की हम अब जांच कर रहे हैं। तो द्विघात बहुपद का पहला संबंध है शून्यक का योगफल। ये होता है -b बट्टा a। तो बराबर के बाएं तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड में है शून्यक का योगफल। मेरा पहला शून्यक था अल्फा और दूसरा शून्यक था बीटा। अल्फा का मान था -2 और बीटा का मान था -7। प्लस माइनस हो गया -7। बराबर के दाएं तरफ है, राइट हैंड साइड में -b बट्टा a। b का मान था 7 और a का मान 1। तो बट्टा 1 है तो कोई बात नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी -7 आया, राइट हैंड साइड में भी -7 आया। क्योंकि LHS बराबर RHS, तो ये हमको संबंध हमको सत्यापित हो गया। दूसरा संबंध होता है द्विघात बहुपद का
शून्य का गुणनफल बराबर होता है सी बट्टा ए। तो बराबर के बाएं लेफ्ट हैंड साइड में है शून्य का गुणनफल। पहला शून्य अल्फा, दूसरा शून्य बीटा। अल्फा का मान था -b और बीटा का मान था -5। माइनस माइनस प्लस 2 पंचे 10 और बराबर के दाएं हाथ के तरफ राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है c बट्टा ए। तो c का मान है 10, a का मान 1 बराबर 10। तो लेफ्ट हैंड साइड भी आंसर 10, राइट हैंड साइड भी आंसर 10। इस प्रकार LHS बराबर हो गया RHS, दोनों साइड बराबर हो गया। तो ये भी संबंध हमको सत्यापित हो गया। अब अगले प्रश्न पर आपको लिए चलते हैं। उदाहरण 4 कहता है बहुपद x² - 3 का शून्य ज्ञात करो और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करो। आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए। इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। हमको द्विघात बहुपद दिया हुआ है x² - 3। जीरो को एक से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। x² के बाईं तरफ 1 छिपा हुआ है। x² का गुणांक हुआ a का मान, x का गुणांक हुआ b का मान और ये अचर पद हुआ c। मतलब कहने का जो वाला पद गायब रहेगा उसका मान 0 हो जाएगा। इसमें x वाला पद गायब था तो x का गुणांक b 0 हो गया। तो a का मान आया 1, b का मान आया 0 और c का मान आया हमको -3। ये a क्या है? x² का गुणांक है। b क्या है? x का गुणांक है। और c क्या है? मेरा अचर पद है। तो हम कैपिटल D निकालते हैं विवेचक। ये होता है b² - 4ac। b का पावर 2 है मतलब b गुना b और 4ac मतलब हुआ 4 गुना a गुना c। तो b का मान तो 0 है, 4 गुना a का मान 1 और c का मान है -3। प्लस माइनस माइनस 4 तिया 12, माइनस माइनस प्लस,
शून्यक बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट जी बटा 2a। इस फार्मूला को हम एक बार और तोड़ देते हैं। b का मान है 0, d का मान आया 12, a का मान है 1। 12 को हम तोड़ते हैं 2 दूनी 4 दिया 12, 2 एकांक 2, जीरो का तो कोई बात ही नहीं है। दो का जोड़ा में से एक निकाल लिए, अब 3 तो बेजोड़ा है तो अंदर ही रह गया। ये 2 में ये 2 काटे तो पहला शून्य हुआ प्लस रूट 3, दूसरा हुआ माइनस रूट 3। तो मेरा पहला शून्य हुआ, प्लस वाला को लेंगे अल्फा, ये हुआ रूट 3, दूसरा शून्य ये माइनस वाला को लेंगे बीटा, ये माइनस रूट 3। तो शून्यक तो हम निकाल लिए। अब शून्यक और गुणांक के बीच हम संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। ये a मेरा गुणांक है x स्क्वायर का, b गुणांक है x का और c अचर पद है। और ये मेरा पहला शून्यक है अल्फा, दूसरा शून्यक है बीटा। गुणांक और शून्यक के बारे में हम आपको पिछले वीडियो में विस्तार से बतलाए हुए हैं। हमारे पिछले वीडियो को भी आप बराबर देखते रहिए। अब हम करेंगे संबंध की सत्यता की जांच। तो पहला संबंध होता है शून्यक का योग फल, ये होता है माइनस बी बट्टा ए। सूत्र है तो बराबर के बाएं लेफ्ट हैंड साइड में है शून्यक का योगफल। पहला शून्यक है अल्फा, दूसरा शून्यक है बीटा। अल्फा का मान है रूट 3, पहला शून्यक रूट 3 और दूसरा शून्यक है माइनस रूट 3, प्लस माइनस हो गया माइनस रूट 3 में रूट 3 चला गया, 0 बचा। बराबर के दाएं तरफ राइट हैंड साइड में है माइनस बी बट्टा ए और b का मान है 0 और a का मान है 1 बराबर 0। तो लेफ्ट हैंड साइड भी आया 0, राइट हैंड साइड भी आया 0। चूँकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हमारा ये संबंध जो है सत्यापित हो गया। दूसरा संबंध होता है द्विघात बहुपद का। शून्यक का गुणनफल, ये होता है c बट्टा a। तो बराबर के बाएं लेफ्ट हैंड साइड शून्यक का गुणनफल, पहला शून्यक अल्फा, दूसरा शून्यक बीटा। अल्फा का मान रूट 3, बीटा का मान माइनस रूट 3, प्लस माइनस हो गया माइनस, 3 3 9 का वर्गमूल आ गया 3। और बराबर के दाएं हाथ की तरफ लिखा हुआ है c बट्टा a। तो c का मान है माइनस 3, a का मान 1, बट्टा के नीचे 1 है तो 1 से भागा लगाएंगे उतना ही हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड भी माइनस 3, राइट हैंड साइड भी माइनस 3। चूँकि लेफ्ट हैंड साइड LHS बराबर राइट हैंड साइड RHS, तो हमका संबंध सत्यापित हो गया, सिद्ध हो गया। आप लोग मेरी बात को गौर से सुनिएगा
और बोर्ड पर ध्यान से देखते रहिएगा। हम आपको बिल्कुल ही सरल तरीका से आपको हम सवाल को समझा रहे हैं। हम आपको मैथ का सुपरस्टार बनाना चाहते हैं। मैथ का कोई समस्या आपको परेशान नहीं करे, हमारा यही पर ईमानदारी से प्रयास है। उदाहरण 4 कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। ठीक है, आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए। हमको द्विघात बहुपद का शून्य का योगफल दिया हुआ है -3 और द्विघात बहुपद के शून्य का गुणनफल दिया हुआ है 2। तो हमको निकालना है द्विघात बहुपद। हमको द्विघात बहुपद कहता है कि क्या होगा, निकालना है। तो लगा देंगे फार्मूला। द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस शून्य का योगफल गुना x प्लस शून्य का गुणनफल x² माइनस शून्य का योगफल है -3 गुना x प्लस शून्य का गुणनफल है 2। x² माइनस माइनस प्लस 3x हो गया प्लस 2 और ये हमारा आंसर हो गया। मुझे विश्वास है आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही होगी, लेकिन मेरा निवेदन है इन बताए गए प्रश्न का आप अपने रफ कॉपी में सेल्फ स्टडी के समय प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। हमारे बताए गए तरीके से आपको बेनिफिट हो रहा हो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी बजा दीजिएगा। और मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के जितने भी आपके सगे संबंधी मित्र तैयारी कर रहे होंगे प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। आप लोग स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।